आज सौभाग्य से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक फार्म को देखने के लिए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, वहाँ के कृषि मंत्री श्री राघव पटेल जी और अन्य उच्च अधिकारी कृषि यहाँ पधारे। इसी के साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री जेपी दलाल जी और हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और अनेक साइंटिस्ट और कृषि वैज्ञानिक वीसीज प्राकृतिक खेती को देखने के लिए यहाँ खेत में पधारे और सबने अनुभव किया है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से उत्पादन कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किसान की लागत शून्य हो जाती है, पर्यावरण बचता है, पानी का संरक्षण होता है। ये देसी गाय पर आधारित होने के कारण गाय का संरक्षण होता है और इसका आहार लेकर लोग स्वस्थ बनते हैं, किसान की आय बढ़ जाती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, उसकी आय बढ़े, इसके लिए जहां उन्होंने केंद्रीय सरकार के माध्यम से किसान के हित में अनेक योजनाएं चलाई, उसी के साथ प्राकृतिक खेती रासायनिक का विकल्प बन करके किसान और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक सफल परिकल्पना है। इसका जीता जागता प्रबल उदाहरण गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 180 एकड़ भूमि का ये कृषि फार्म है कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने देश के अंदर प्राकृतिक कृषि का बीड़ा उठा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में पूरी गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के कृषि मंत्री जी, वहाँ के अधिकारी सब आकर के इस दिशा में जो गुजरात ने क्या किया है और इस दिशा में हरियाणा ने क्या किया है, हमने सारी आदान प्रदान किया और मिलकर के नीतियाँ बना करके इस अभियान को कितना जल्दी हम कामयाब करें, ऐसी चर्चा आज हमने की है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और देश के किसान के लिए ये जो है प्राकृतिक कृषि एक जीवनदायिनी, मानवता के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां देने वाली और भारत के किसान की कायाकल्प करने वाला अभियान है। हम सब इसमें जुड़ करके, और मैं धन्यवाद करता हूं महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने, जिन्होंने पूरी कमिटमेंट से पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूम घूम करके मानवता के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है, जीवन भर आने वाली पीढ़ियां किसान वर्ग इनको याद रखेगा। किसान को बर्बादी से बचाने का जो काम, जहर से जो आदमियों का नुकसान होता है उसका बचाने का जो काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो काम किया है, आचार्य देवव्रत जी को सारी मानवता याद रखे। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी,
हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।